काल मेरे प्रिय साथियों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा आप जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे अपने परिवार के साथ। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं एक जिन्न की साधना के बारे में। जी हाँ, केवल 7 बार मंत्र पढ़ोगे जिन्न आपके सामने प्रत्यक्ष हाजिर होगा। जी हाँ, और केवल 7 बार मंत्र पढ़ते ही जिन्न आपको गुलाम भी बन जाएगा। लेकिन पूरा मंत्र, पूरा विधि, पूरा एक दिन का है, 7 बार केवल मंत्र पढ़ना है। उसका आपको बहुत तरीके, तजुर्बे से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वजह कि जो यह इस वीडियो में मंत्र है और जो तरीका है करने का विधि है, वह काला इलम है। काला इलम ऐसे होते हैं जो कि कुछ ही सेकंडों में कुछ भी, कोई भी शक्ति का उसको प्रत्यक्ष कर सकते हो। जिस शक्ति का काला इलम यानी विधि, तजुर्बा, मंत्र है आपके पास। तो जो काला इलम होते हैं वो आप लोगों को समझ ही पा रहे होंगे कि जो काला इलम बहुत जल्दी वो कार्य करते हैं। जैसे कि जो वकील नहीं काम करता कागज़ का, वो डायरेक्ट आपका बड़ा जज कर देता है। उसी प्रकार जो आपका साबर मंत्र काम नहीं करते, वो काला इलम के जो मंत्र है, जो तरीके हैं, वो काम कर देते हैं। समझ रहे हो बात को? और यह जो वीडियो हम बताऊंगा, इस वीडियो को देखकर कोई साधना नहीं करेगा। एक गुरु के मार्गदर्शन में होकर साधना करेगा और अपने शरीर को बंधन कर कर यह साधना करेगा, भले ही एक रात की साधना है। और यह साधना में देखिए, मंत्र विधि विधान में पूरा सही डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पाठ कर कर भी मंत्र में सुना दूंगा। लेकिन यह जो साधना है, अगर कोई भी पुरुष कर रहा है तो उसको ध्यान में रखना है एक बात का, हिंदू हो या मुस्लिम हो, स्त्रियां तो बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। हिंदू हो, मुस्लिम, सिख हो, कोई भी पुरुष कर रहा है वो 18 साल के कम उम्र के नहीं होना चाहिए। यह बात को विशेष में ध्यान रखें, पहला काम। और दूसरा काम कि उसके कहीं पर हड्डी वगैरह न टूटी हुई हो, कहीं पर ऑपरेशन यानी सर्जरी वगैरह उसके बॉडी पर न हुई हो। ऐसे व्यक्ति इस साधना करने में सक्षम होंगे। 100 में 10 ही 5 होंगे या 50 ही होंगे, जो भी होंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ को ध्यान में रखना है। आप नहीं कर सकते हो, दूसरों को करा सकते हो, लेकिन एक दिन में होगा। इसका कुछ साधना का शर्तें है। अगर आपके शरीर पर सर्जरी चली है या हड्डी टूटी है या ऑपरेशन या कुछ डायबिटीज़ हो, तो आप साधना नहीं कर सकते हो। अगर आप 18 साल से कम की उम्र के हैं तो भी साधना ना करें। आपके पास गुरु नहीं है तो भी साधना ना करें। तो गुरु जी साधना कौन करेंगे? जिनके पास गुरु होंगे, जो 18 साल के ऊपर होंगे, जो लोग निरोगी होंगे। ठीक है, जिनके शरीर पर किसी भी प्रकार का स्क्रैच नहीं होगा। ठीक है, और यह साधना करने के लिए आपको जो हाथ में, गले में, भुजे में जो भी ताबीज़, धागा, माला बांध के रखा है आपने, उसको आपको बाहर निकाल कर रख देना चाहिए। खाली अपना शरीर बंधन चाहे माला से कर लो, चाहे पानी से कर लो, चाहे चावल से कर लो, वो आपके ऊपर निर्भर रखता है। ठीक है, देखिए, जिन्न होते हैं आपके आसपास ही, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और यह प्रयोग जो मैं बतला रहा हूँ, यह प्रयोग से आपको दिखाई देने लगेंगे। यह प्रयोग आपको किसी भी दिन कर सकते हो, केवल एक दिन का है। ठीक है, आप लोगों को पता है जब आपका जीवन पूरी तरह से परेशान हो जाते हो तो आप लोग को माइंड में कभी कभी ख्याल चलता है कि मेरा कोई एक ऐसा दोस्त हो, चाहे मेरे दुख का हो, चाहे मेरा पैसे के रिलेटेड हो, हर घड़ी हर मेरा साथ दे, हर पल हर टाइम मेरा वो साथ दे। ठीक है, ऐसा आप लोग तो सोचते ही होंगे। तो एक दोस्त ऐसा हो आपके जीवन में, तो ऐसा दोस्त आप इस जिन्न को बना सकते हो। ठीक है, यह एक प्रकार का काला इलम है, बहुत खतरनाक प्रयोग है, जो कि आप लोगों को ध्यान से समझ लेना चाहिए क्या है, कैसा है। ठीक है ना, नहीं तो आधी थोड़ी जानकारी लोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, यह प्रयोग जो है आपको किसी भी दिन कर सकते हो, 7 दिन में से, 12 महीने में से, 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो। ठीक है, आपको यह प्रयोग रात्रि में करते हो तो अच्छी बात है, दिन में होने की चांस नहीं है, जो बात है स्पष्ट। अगर दिन में करते हो तो सूर्यास्त के बाद करो जहाँ तक है। ठीक है ना, यानी सूर्य भगवान डूब जा रहे होंगे तब आप करो। जब सूर्य भगवान को रोशनी हो धरती पर तब आप यह प्रयोग न करो। ठीक है, चाहे जल्दी में कर लो, 6, 7, 8 बजे, चाहे 10 बजे, 11, 12 बजे करो, और या चाहे रूम के अंदर करो, या तो फिर कहीं पर खंडर मकान आउट एरिया में करो। लेकिन करना ऐसा जगह है आपको कोई देख ना पाए जब आप यह प्रयोग कर रहे हो। अगर किसी की नज़र तुम्हारा यह कार्य करते हो जो इलम कर रहे हो, अगर किसी ने स्त्री पुरुष देख लिया तो आपका काम नहीं होगा, आपका काम पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है, घर में कर रहे हो, कहीं और दूसरी जगह कर रहे हो, आपको पश्चिम की दिशा मुख होकर कर बैठना है। ठीक है, कुछ सामग्री लेकर जाना है आपको, केवल 7 पासपोर्ट फ़ोटो लेकर जाना है। ठीक है, केवल 7 पासपोर्ट फ़ोटो जो फार्म में चिपकाते हैं ना, फार्म वगैरह में छोटे छोटे फ़ोटो आते हैं, उसका आपका 7 फुटेज लेकर जाना है।
ये चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। और फोटो को जलाना है पश्चिम की दिशा मुख कर कर बैठ कर कर, ठीक है। एक फोटो जलाएंगे और एक बार ही मंत्र पढ़ेंगे, ऐसे 7 बार मंत्र पढ़ना है, 7 बार फोटो को जलाना है, ठीक है। जब वो सातों फोटो जल जाएगा तो आपको वहीं पर बैठे रहना है कुछ मिनट आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक सफ़ेद रोशनी बहुत तेज़ी से प्रकट हो रही है, ठीक है, दिखाई दे रही। तो रोशनी ही जिन्न होगा। वो रोशनी जो होगा आवाज़ देगा, बोलेगा, बोलो मेरे दोस्त तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तो आपको जो भी ख्वाहिश है वो जिन्न बाबा रहते हैं, आपको उनसे बोल देना है, ठीक है। लेकिन शरीर बंधन कर कर जाना है प्रयोग करने के लिए, ठीक है। आप लोग मंत्र जानना चाहते हो, मंत्र हम आपको पाठ कर कर भी बता दे रहा हूँ और होम स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। और मोमबत्ती ले जा सकते हो और फोटो जलाने के लिए, नहीं तो लाइटर ले जा सकते हो, जो आपको उचित समझूँ मैं, ठीक है। इसमें कोई भोग कोई मीठा कुछ नहीं देना है। जब वो आ जाते हैं तो भोग पूछ लेना है, दोबारा बुलाओगे कैसे वो पूछ लेना है, वचन क्या लेना है, या उसके नाम से उनके नाम से भोग कहाँ रख दोगे। वचन नहीं लेना चाहते, कोई अपना पर्सनल एक काम कराना चाहते हो, वचन मत लो, अपना शरीर बंधन कर जाओ। उनको काम कर देने के बाद उनसे पूछ लो कि यह आपका काम किया हुआ का भोग कहाँ दूँ, कैसे दूँ, क्या दूँ, ठीक है। अगर आप उनको लाइफ टाइम रखना चाहते हो तो उससे वचन ले सकते हो, आने का उनसे दूसरा तजुर्बा रख सकते हो। और वो जिन बाबा भी अगर कुछ आपसे वचन लेते हैं तो आपको सोच समझ कर वचन को स्वीकार करना है, जो आप लाइफ टाइम निभा सको, नहीं तो आपका जीवन लेने देने हो जाएगा, ठीक है। आपको मंत्र ध्यान से सुनिए क्या है। हूरा करे तमाशा लाए, दुनिया की रख बने तू मेरा, करे मुझे ताजो पोस अमले जिन्न तुझे, सकीना का वास्ता कर मेरी ख्वाहिश पूरी, उलफ हुरा उलफ हुरा उलफ हुरा। यह मंत्र आपको जाप करना है। यह मंत्र एक बार पढ़ना है, एक बार आपको फोटो जलाना है, ठीक है। देखिए जो जिन्न जिन्नात होते हैं उनको अक्सर जो पसंद होता है खुशबू, चाहे वो इत्र का हो, चाहे फूल का हो, चाहे कैसा भी हो, ठीक है। ज़्यादातर जिन्न जो होते हैं, जो लकड़ी हो कोयला होता है, वो उस एरिए में ज़्यादा रहते हैं जहाँ पे लकड़ी के कोयले के भंडार होते हैं, ठीक है। या तो फिर जहाँ पर रात्रि का मिठाई की दुकान खुली रहती है 1-2 बजे रात तक के, जहाँ पर दुकान खुले रहता है, जो मिष्ठान भंडार होता है वहाँ पर, और जहाँ पर लकड़ी कोयला होता है वहाँ पर, या तो फिर शमशान में, ठीक है, या कोई सूखा पेड़ है वहाँ पर, या तो फिर कहीं पर कोई व्यक्ति हड्डी भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है और सिगरेट भी पी रहा है, या मतलब कि मुर्गा भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है और सिगरेट भी पी रहा है, तीनों काम एक साथ में कर रहा है, तो वहाँ पर जिन्न आसपास बहुत तीव्र गति से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। उधर ये बात को ध्यान रखें। और वीरान जंगल हो गया, कहीं बंद पड़ा मकान है, खंडर है, जहाँ पर बदबू जगह वाला होता है, अक्सर वो लोग वहाँ ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। देखिए जो जिन्न होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। ये आसमान के दुनिया में रहने वाले कई जिन्न होते हैं, कई जिन्न आपके खंडर में रहने वाले होते हैं, जैसे होते हैं काला जिन्न, सुल्तान जिन्न, नूर जिन्न, मुखबिर जिन्न, क्या क्या तो जिन्न होते हैं। लेकिन ये सरदार हैं, जिन्न बाबा हैं ये, इनके पीछे सैकड़ों जिन्न चलते हैं। जो यह प्रयोग है काला इलम है, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। यह प्रयोग करते टाइम पर कोई देखे ना, गुरु के अलावा किसी को बताएं ना, केवल 1 दिन का प्रयोग है, रात्रि में कभी भी कर सकते हो। 7 फोटो ले जाना है, बस हो गया, और कोई सामग्री लेकर नहीं जाना है, ना फूल, ना मीठा, ना भोग, ना अगरबत्ती, ना धूपबत्ती, ठीक है। करना अपने जीवन में, तुम्हारे भुजे में पावर होगा तो देख लेना जिन्न कैसा होता है, किस प्रकार से आता है, गुरु के मार्गदर्शन में करना। जो अगर अभी तक के ये जिन्न की साधना करते करते थक चुके होंगे, 40,000 लाख रुपए देते देते थक चुके हो, जिस दिन तुम्हारे लोगों को असली गुरु से मुलाकात होगा उस दिन तुम उनका एक ही मंत्र विधि करोगे तो तुम्हारे कलेजा जो है हाथ पर आ जाएगा। सुनने में स्टोरी अच्छा लगता है, जब करने की बात आती है तो माहौल बदल जाता है, आप लोगों को पता होगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।